दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जश्न का माहौल है। भूपेश सरकार के 3 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में समूचे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जश्न मना रही है। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के पंच लाइन के साथ भूपेश सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो उसके सामने कई तरह की चुनौती थी। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करके उन्हें जेल के शिकंजों में भेजने का वादा भी था। छत्तीसगढ़ को नए ढंग से गढ़ने का इच्छा और चुनौती थी और इस खेल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल राजनीति ही बदल दी बल्कि विकास के नए आयाम, नए द्वार खोले हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी, इस पंच लाइन ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत किया है बल्कि लोगों में रोजगार पैदा किया है। लोगों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है, स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक योजना ने निजी स्कूलों को टक्कर दी है और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का ध्यान खींचा है, रुचि जगाई है। ऐसे कई कार्य भूपेश बघेल ने किया है जिसकी वजह से जब देश में आर्थिक झंझावट चल रहे हैं, मोदी सत्ता आर्थिक नीति में पूरी तरीके से फेल हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। तब सवाल ये है कि क्या इन 3 सालों में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप इसका पैमाना कैसे देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं? आप इन 3 सालों में कितने प्रभावित होते हैं? यह तो भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहरी विकास और सड़कों की विकास के मामले में यह सत्ता फिसड्डी साबित हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर छत्तीसगढ़ में यदि स्थिति आर्थिक खराब है तो दूसरी तरफ किसान खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत मिल रही है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा किसानों को यदि धान की कीमत पूरे देश में कहीं मिल रही है तो वह छत्तीसगढ़। हालांकि छत्तीसगढ़ की जब नींव रखी गई तभी से कांग्रेस की सरकार ने जहां एक एक दाना धान खरीदने की जो घोषणा की थी, समर्थन मूल्य में धान खरीदने की जो घोषणा की थी, उसे रमन सरकार ने पलटकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया था और इस परंपरा में भूपेश बघेल भी शामिल हो गए हैं। तय था उपज की एक एक बीज खरीदी जाएगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन किसान मुंह ताक रहे हैं। रकबों का भी खेल दूसरे ढंग से चला है, कम करते गए रकबे। किसान मूलतः यहां धान का पैदावार लेते हैं, लेकिन सत्ता कैश क्रॉप का नारा देती है, लेकिन इस दिशा में कोई खास पहल नहीं हुआ है। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ देश के बाकी भ्रष्ट राज्यों के समान ही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अधिकारी बेलगाम हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं। पटवारी से लेकर राजस्व अमले जिस तरीके से लोग परेशान हैं, उसमें सुधार की बेहद जरूरत है।
ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। यह रमन सरकार में भी था। भूपेश सरकार से उम्मीद थी कि इस पे वो रोक लगाएंगे। उन्होंने काफी हद तक अधिकारियों के लगातार तबादले करके इस दिशा में काम किया, लेकिन आदत अधिकारियों की, कर्मचारियों की आसानी से नहीं छूटती है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ पुरस्कार जरूर जीत रही है, लेकिन पॉलीथीन, प्लास्टिक के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फेल हुई है। आज भी बाजारों में आपको प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी बेचते और खरीदते लोग दिख जाएंगे। तो आने वाले 2 साल जब भूपेश बघेल की परीक्षा की घड़ी आएगी, तब वह उन तमाम चुनौतियों से कैसे 2-4 होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन 3 सालों में भाजपा बुरी तरीके से हताश है। वह हमला कर रही है, वह मामले मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी गंभीरता का कहीं पता नहीं है। वो जानते हैं कि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की अपनी छवि बनाई है, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की छवि बनाई है, और संस्कृति को लेकर जिस तरीके से भूपेश सरकार सचेत है और काम कर रही है छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने, उससे भी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रभु राम की मां कौशल्या के जन्म स्थान को जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सजाया संवारा है, वह भी भाजपा के लिए बेचैन कर देने वाली है। भाजपा अब भी धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे से चिपकी हुई है। उसे लगता है कि वह हिंदू वोट इस माध्यम से खींच लेंगे, लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरीके से संस्कृति को बढ़ावा दिया है, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को आगे किया है, उसके सामने भाजपा बौनी साबित हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भूपेश बघेल भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी और आम लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने में और क्या फैसले लेते हैं, यह सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अधोसंरचना के विकास के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एमयू हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के आने के दावे किए जा रहे हैं। यह दावे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी किए गए, लेकिन नामालूम कारणों से या अधिकारियों की भर्राशाही के चलते यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपूर्व संभावनाएं हैं। खनिज संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में विकास को जिस गति मिलना चाहिए, वह सत्ता के नाकाबिल स्थिति की वजह से नहीं मिली है। बड़ी बड़ी कंपनियां आनी चाहिए। नया रायपुर आज भी आबाद नहीं हो पा रहा है। सरकार की चिंता है, उनके माथे में चिंता की लकीरें दिख रही है। उन्होंने कई तरह की रियायत देने की घोषणा की है, लेकिन कमी कहां रह गई है, यह भूपेश सरकार को सोचना होगा, ताकि हम गुड़गांव, नोएडा जैसे समृद्ध स्थिति में पहुंचे। इसके लिए उद्योगपतियों को, बड़े बड़े इन्वेस्टरों को बुलाने की जरूरत है, उन्हें सुविधा देने की जरूरत है, क्योंकि जब बड़े बड़ी कंपनियां आएंगी तो उससे रोजगार पैदा होंगे और छत्तीसगढ़ की आय भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के फैसले जिस तरीके से तुगलगी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 29,000 करोड़ रुपए अभी केंद्र के पास है, रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरीके से एक तरफा फैसला किया गया, उसकी वजह से भी यहां बहुत सारी दिक्कतें गरीबों के मकान बनाने में होने लगी है।
और भी बहुत से कारण हैं जो भूपेश सरकार के लिए चुनौती है, कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे जश्न क्या आगे भी इसी तरीके से जारी रहेंगे। धन्यवाद।